हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए हम सेट बी अभ्यास पेपर का हल बता रहे हैं। यहाँ आपकी जो बोर्ड परीक्षा है इसके लिए ये अभ्यास पेपर हमारे द्वारा आप लोगों को हल सहित बताया जा रहा है। जल्दी से जल्दी आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि सारे सेट पेपर आपको यहाँ पर हल सहित मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लेना है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहाँ पर आपके सभी 8 सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबका स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध करा दिया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, तो आप जाकर एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करेंगे। आइए देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुड़े हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जो खेत के साक्ष्य है ये कहाँ से आपको मिले हैं? आपके ऑप्शन है रोपड़ के बाद में दिया है कालीबंगा, और कालीबंगा के बाद में सारतूघई और बनावली। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड कंप्लीट याद रखना है, कालीबंगा विल बी द करेक्ट आंसर। B.S. सुकथनकर थे, तो यहाँ पर याद रखना ये संस्कृत के विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधार कला धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म बताना है। बौद्ध धर्म से संबंधित है गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिख पंथ के 10वें गुरु थे। सिख पंथ का मतलब होता है संप्रदाय। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। सिख संप्रदाय या सिख पंथ के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह। अब्दुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। किसका दरबारी इतिहासकार था? तो अबुल फजल जो है ये अकबर का दरबारी इतिहासकार था और मुगल शासक अकबर के दरबार में, ठीक है, ये सेवा देता था। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? ये आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। 1915 में भारत आए थे, 1915। इसके बाद में आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में फर्स्ट वाला रिक्त स्थान दिया है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ पर आपको मृतकों का टीला याद रखना है, क्योंकि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। और ऐसा माना जाता है कि नगर जो है ये 7 बार नष्ट हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें 7 तहें मिली है। ठीक है, ये भी याद रखना। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं में है, तो महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सुत्त पिटक में पाई जाती है, सुत्त पिटक। अब आपको एक बात बता दूं, अगर आपसे पूछे कि पिटकों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 3। अब 3 पिटक कौन कौन से? सबसे पहला तो है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा है सुत्त पिटक, सुत्त पिटक के बाद में तीसरा आएगा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं इनमें से सुत्त पिटक जो है इसमें संकलित हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो देखेंगे आप सभी। तेवर्नियर ने कम से कम बार भारत की यात्रा की थी? तो यहाँ पर याद रखना है 6 बार, 6 बार भारत की यात्रा की थी। अमुक्त माल्यद की रचना है, तो कृष्णदेव राय की रचना है ये, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया, तो कौन सा व्यापार? तो कपास के व्यापार को बढ़ावा दिया था। यहाँ कपास याद रखना। अगला है आपका बंगाल अवध को बंगाल आर्मी की कहा जाता है। बंगाल आर्मी की क्या कहा जाता है? तो पौधशाला कहा जाता है, पौधशाला, ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। ये आप खालिस्तान में लिखेंगे। अब आता है सही जोड़ी बनाइए। देखिए आप सभी, यहाँ पर आपका सही जोड़ी में दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व के जनक। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 7 से आप इसे मिलाएंगे, ये आपको भारतीय पुरातत्व का जनक दिया है। मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था जिसमें उन्होंने भारत के बारे में जानकारी दी है। ऋषभदेव, तो ऋषभदेव जो है इनको आप जैन धर्म से आप मिलाएंगे, तीर्थकर थे ये जैन धर्म के। अल बरूनी, तो अल बरूनी किताबुल हिंद के रचनाकार थे। इसके बाद में दीवान, दीवान का मतलब होता है कर वसूल करने का अधिकार,
तो यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था याद रखना आप सभी, ठीक है। वित्तीय व्यवस्था, दीवान एक ऐसा व्यक्ति होता था जो कर वसूलने का अधिकार था। तो दीवान को क्या प्रदान होती थी, तो उसको दीवानी प्रदान होती थी, और दीवानी का मतलब होता है कर वसूल करने का अधिकार। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का आगे इस्तेमारी बंदोबस्त आप याद रखेंगे। ये आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है, इसको आप सही तरीके से कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चनों के आंसर बताना है। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती थी। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में वृषभ की पूजा की जाती थी। वृषभ का मतलब क्या होता है, बैल होता है। वृषभ आप याद रखेंगे। इसके बाद में आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ आरंभिक भारत का मनुस्मृति को माना जाता है। मनुस्मृति विल बी द करेक्ट आंसर। अगला आपका प्रश्न है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। जीर्णोद्धार का मतलब होता है उसको फिर से किसने बनवाया था। रुद्र दामन ने यहाँ पर करवाया था। रुद्र दमन भी कई बार दिया गया है। छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है। तो छोटा गणराज्य का मतलब होता है गांव, तो गांव को छोटा गणराज्य कहा जाता है। गण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर गण का मतलब लोगों से लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। तो 5वीं रिपोर्ट 1813 में प्रस्तुत की गई थी। और एक और बात याद रखना, गण जो है ना हिंदी में 3 वर्णों का समूह भी कहलाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है और गणों की संख्या हिंदी में 8 होती है। अब इसके बाद में देखेंगे आप यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको राजेंद्र प्रसाद जी याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में अनुच्छेद 356 क्या है, इसके बारे में आपको याद रखना है। ये आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि अनुच्छेद जो 56 है, इसमें राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार होता है। मतलब कि केंद्र सरकार को विशेष अधिकार, केंद्र सरकार को विशेष अधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है। किस संदर्भ में, तो राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है। और राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य के, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न, और उसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 23 तक आपको प्रश्न बताऊंगा मैं। देखिएगा, प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी। तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। इसके बाद में धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, ये सही है। नेक्स्ट, सती प्रथा का वर्णन नीतिकिन ने किया है। तो यहाँ पर असत्य आप बताएंगे। अप्पार एक नैनार संत थे, तो ये आपको सत्य बताना है। अगला प्रश्न है आपका, विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर असत्य बताना है। इसके बाद में सही लास्ट वाला है, पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, ये सत्य है। इस प्रकार से आपके सही और गलत कंप्लीट आप याद रखेंगे। इसके बाद में आपको सेट सी और उसके बाद में डी बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, मेंस एजुकेशन। और आप लोगों के लिए हमारे मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन भी आ चुकी है। तो वहाँ पर आपके लिए हमने विभिन्न प्रकार के कोर्स पर 22 जनवरी तक बेस्ट ऑफर लगा रखा है, जहाँ पर आपको 199 में आपका कोर्स उपलब्ध करवा दिया है। तो जल्दी से जल्दी जाकर उसको भी आप परचेस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिलेगा PDF मिलेगा, आपको वहाँ पर नोट्स मिलेंगे। और नोट्स के बाद में आपको याद रखना है एक और, कि वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट में क्या होता है, तो मॉक टेस्ट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सही जोड़ी होती है, सही जोड़ी के अलावा सत्य असत्य होते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट के रूप में आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है।